Hi guys, I hope you have really worked hard during this lockdown period, and if yes, then you are one step closer to your goal. So let's proceed. अब हम लोग सेशन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस टू यू. सो द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर दीज. देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली कोडेड रिलेशन के नाम से जाना जाता है. यही आजकल नया पैटर्न है जिस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनको करना काफ़ी इजी भी है. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल दो ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही. ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन, और इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करिएगा और करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो कोडिंग है वो किस तरह से करी जाती है. P क्रॉस Q, इसका क्या मतलब है? P इज़ वाइफ ऑफ Q. तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस इज़ कि ये जो P एंड Q है, इसमें हमें P का जो जेंडर है वो हमें बताया होता है कि P इज़ वाइफ, इट मीन्स कि P इज़ फीमेल. ठीक है ना, बट वी डोंट नो अबाउट Q. Q का हमें जेंडर नहीं बताया हुआ है. ठीक है, तो इसमें देखिए हमेशा जो राइट साइड में आ रहा है उसका जो हमें जेंडर है वो नहीं पता चलता. तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मेरी जो ट्रिक 1 है वो आ जाती है कि जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें जो राइट मोस्ट है उसका हम जेंडर नहीं बता सकते, है ना. अगर उसके आगे कुछ आ जाता है तो उसका जेंडर क्लियर होता है, पर अगर राइट मोस्ट है तो उसका हम जेंडर नहीं बता सकते. ठीक है ना, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है. और जो सेकंड ट्रिक है वो ये होती है कि जो इसमें जो लेफ्ट वाला है उसका हम जेंडर बता सकते हैं. अच्छा देखा आपने, बस यही ट्रिक्स हैं कि भाई जो राइट वाला है उसका हम जेंडर नहीं बता सकते और जो लेफ्ट वाला है हम उसका जेंडर बता सकते हैं. तो लेफ्ट वाले का अगर हम जेंडर बता सकते हैं तो हम सिर्फ जेंडर के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन में क्या है, जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं. इसलिए ये एक ट्रिक है. तो हम इन दोनों ट्रिकों को यूज़ करते हुए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे करा जाता है. देखो, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है h प्लस आई और ये डिवाइड L माइनस जे. हाउ इज़ J रिलेटेड टू H? तो इसमें J जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है तो मैं इसका जेंडर नहीं बता पाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह सॉल्व होगा, इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है ना. और वैसे जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना तो जैसे इसमें जे और एच के बारे में पूछा है, ठीक है ना, तो सिर्फ उतना ही स्टेटमेंट हम अंडरलाइन कर लेते हैं. उसके अलावा अगर जैसे आगे और इसके पीछे में कुछ और आगे स्टेटमेंट दिया होता है तो उसको हम एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं. ठीक है ना. और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों से वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि जो ब्लड रिलेशन है उसके वो कैसे एस्टेब्लिश करते हैं. देखिए अगर है ना, इसमें जैसे मैं एस्टेब्लिश करना चाहूँ कि h प्लस आई डिवाइड L माइनस जे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व इस तरह से करते हैं कि जैसे प्लस है उसके नीचे हम लिख लेते हैं कि जो उसका जो कोड करा हुआ है, प्लस हमारे सन के लिए यूज़ हो रहा है, डिवीजन हमारे फादर के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, और जो ये नेगेटिव साइन है ये हमारा सिस्टर के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है ना. बस इस अब है ना ये एक टाइप ऑफ आपने एक पैटर्न बना लिया है. ठीक है ना, तो अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिर्फ इसी के बेसिस पे ना रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, वरना आपको क्या ट्री बनाना पड़ जाएगा. अब देखिए जैसे मैं H और L के बीच में बताना चाहूँ तो H इज सन ऑफ I एंड I इज फादर ऑफ L.
तो मैं बोल सकता हूँ कि आई जो है वो तो फादर हो गया उसका, एक तो सन है एच और एक और चिल्ड्रन है एल, तो एच इज ब्रदर ऑफ एल। ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ इतना स्टेटमेंट अगर होता तो मैं उसके बेसिस पे एल का जेंडर नहीं बता पा रहा था, और मैं ये अगर मेरे से पूछ लेता कि एल क्या है तो मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल देता, और इसमें जे पूछा है तो मैं उसमें भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल दिया है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इसमें क्या पूछा है, एस इज द फादर ऑफ टी। अच्छा, आज मैंने जो आपको सेकंड ट्रिक बताई है मैं पहले उसका यूज़ करूँगा। मैं इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूँगा कि एस का जेंडर जो क्वेश्चन में फादर है मतलब मेल है वो है कि नहीं। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वन में हमारे एस के आगे क्रॉस दे रखा है, क्रॉस जो है वो वाइफ के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब एस का यहाँ पे फीमेल जेंडर है तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी क्रॉस दे रखा है, ये यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस किसके लिए यूज़ होता है, सिस्टर के लिए, तो यहाँ पे ये फिर से एलिमिनेट हो गया। देखिए फाइनली आपने तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया सिर्फ ट्रिक को यूज़ करते हुए, और इसमें नन ऑफ दीज भी है तो इसलिए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। हमें किसके बीच में, एस एंड टी के बीच में एस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो ये एस और ये टी, सिर्फ मैं इतना ही स्टेटमेंट कंसिडर करूँगा। अब देखिए मैं इसको अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, एस इज फादर ऑफ एच एंड एच इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है। तो मेरे को ये देखिए एस जो है, ये मैं इसको एक बार आपको बताने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एस इज फादर। ठीक है ना। एच का फादर है और जो एच है वो हो गई सिस्टर टी। ठीक है ना। तो भाई ये दोनों तो हो गए ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर, और उनके जो फादर हो गए एच। ठीक है ना। अब देखिए इसका मैं ट्री भी बना देता हूँ अगर आपको इससे नहीं समझ आया हो। पहला क्या स्टेटमेंट है, एस इज फादर ऑफ एच। ठीक है ना। एच इज ये हो गया, और एच इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है। तो ये फर्स्ट ये हो गए फादर हो गए, और ये उन दो उसके दो चिल्ड्रन हो गए, एक एच और एक टी। एच का हमें जेंडर पता है, वो सिस्टर बोला हुआ है तो वो फीमेल हो गई। टी का हम बता नहीं सकते और वो राइट मोस्ट भी आ रहा है तो भी नहीं बता सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट कि एस इज फादर ऑफ टी हमारा एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा ठीक है गाइस, तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली पजल है जिसमें ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट यूज़ करा हुआ है, और आई रियली एंजॉय डूइंग पजल्स। अगर बन जाती हैं तो छक्का है, नहीं बनते हैं तो आउट है। ठीक है। यहाँ से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेंटिस्ट इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू। ठीक है भाई, तो हम बना लेते हैं ट्री, डेंटिस्ट को ऊपर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना। ये ग्रैंडफादर है तो ये हो गया प्लस। ठीक है। और इनके बाद में एक और जनरेशन है और उसके बाद में हमारा यू है। ठीक है ना। तो हु इज़ अ पेंटर, यू जो है वो पेंटर है तो मैं लिख देता हूँ पेंटर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मैकेनिक एस इज मैरिड टू पी। अच्छा, मेरे को ये जनरेशन तो पता नहीं भाई ट्री में कहाँ डालूंगा, तो मैं इसको नीचे ऐसे ही लिख लेता हूँ, एस इज मैरिड टू पी एंड एस इज मैकेनिक। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप है ना जेंडर न्यूट्रल होके सोचिएगा भैया, एस जो है वो मैकेनिक है, इसका मतलब वो मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो नो अजम्पशंस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर द जज इज मैरिड टू लाइब्रेरियन। आर है वो एक लाइब्रेरियन से मैरिड है और वो खुद जज है, और सेम हमें इसमें कोई भी जेंडर नहीं पता है। अच्छा ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू इज मदर ऑफ टी एंड यू। टी एंड यू की मदर है टू क्यू, तो
टू की मदर क्यू हो गई, टी जो है वो यू का ब्रदर या सिस्टर हो गया, और इनकी जो मदर है वो हो गई क्यू। ठीक है, इतने ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, एक इसमें ये भी बोला हुआ है ओनली टू मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली। अब देखिए हमारे पास दो मैरिड में से एक एस एंड पी तो मैरिड कपल दे ही रखा है, ठीक है ना, और आर के साथ में हमें बता नहीं रखा। अब देखिए यहाँ पे हमारे है ना जो पजल सॉल्व करने का टेक्निक है ना वो आती है। अब देखिए इसमें हमें बोला है कि भैया टू मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, टू मैरिड कपल्स हैं एस और पी एंड आर एंड यू। हमारे पास देखिए सारे हमने जो हमारे नेम्स हैं पी क्यू आर एस टी यू वो हमारे सारे आ गए, पी पी क्यू आर एस टी यू, तो इसके अलावा और तो कोई बचा नहीं। और जो प्रोफेशंस हैं उसमें सिर्फ एक लास्ट बचा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, तो मैं इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक प्रोफेशन बचा हुआ है। अच्छा, अब अपने पास किस किस के प्रोफेशंस आइडेंटिफाइड नहीं है भाई, इसमें तो हमारे पास क्यू एंड टी के प्रोफेशंस आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है। और अब है ना देखिए मैं सबसे पहले ये लगाना चाहूँगा कि एस एंड पी को मैं कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। भाई एस एंड पी में सिर्फ जो पी का जो प्रोफेशन है वो भी मिसिंग है, ठीक है ना। अगर मैं देखिए उसको कहीं और लगाना चाहूँगा तो मेरे पास जो डेंटिस्ट है फिर मैं उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा, आप बताइए। मेरे पास फिर आर बचेगा, सिर्फ आर मैं उसमें लगा नहीं सकता। मेरे पास सिर्फ एक पी है जो मैं डेंटिस्ट के लिए अभी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए इसके अलावा मेरे को बताइए और कुछ है क्या, है ना। एस और आर में से मैं यूज़ नहीं कर सकता तो सिर्फ पी बचता है, तो इसका मतलब कि जो डेंटिस्ट है वो पी ही होगा ग्रैंडफादर, और उनकी जो वाइफ है वो एस है जो कि मैकेनिक है, दादी जी मैकेनिक थी, ठीक है ना, और पापा डेंटिस्ट थे, और दादाजी डेंटिस्ट थे। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड जो है वो बचता है, ये हमने यूज़ कर लिया तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास एक तो बच रहा है इलेक्ट्रीशियन और एक बच रहा है ये वाला। अब ये वाला देखिए मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं ना देखो यहाँ मैं भाई उसी के साथ में यूज़ कर सकता हूँ जिस सिंबल का भी प्रोफेशन डिफाइंड नहीं है। एक तो क्यू का नहीं डिफाइंड है और एक टी का नहीं डिफाइंड है। अच्छा, देखिए मैं अगर इसको है ना टी के साथ में लगा देता हूँ, टी के साथ पॉसिबल है लगाना मेरा, मैंने टी के साथ में लगा दिया यहाँ पे ये आर, और एक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ये आर, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दूंगा तो इसका मेरे को जेंडर क्लियर हो जाएगा, और ये मेरा इस तरह से ये हो जाएगा, और ये जो क्यू है वो लाइब्रेरियन हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, और मैंने अगर फिर ये लगाया और फिर इलेक्ट्रीशियन बचेगा जो कि टी हो जाएगा। अगर मैं टी के साथ में जाता तो मैं जा सकता हूँ क्या टी के साथ में, सोच के देखिए। टी जो है वो लाइब्रेरियन होता और उनका जो शादी है वो आर से हुआ होता, ठीक है, तो हम उसके ज़्यादा सॉल्व तो नहीं कर पाते उसको आगे, ठीक है। तो एक बार मैं अब क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मेरे से पूछा है कि टी का प्रोफेशन। अब देखिए सीधा सीधा इसमें टी का प्रोफेशन पूछा, इसमें हमें कहीं लाइब्रेरियन तो दिख नहीं रहा है, मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन भी नहीं दिख रहा, लाइब्रेरियन भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब तो नन ऑफ दीज ही होगा, तो ये हो गया थ्री का ई, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, दो पॉसिबिलिटीज़ थी उसमें मेरे को वो क्लियर नहीं हो पा रहा था अभी, तो मैंने एक बार के लिए क्यू इज़ मदर ऑफ टी एंड यू, ओनली टू मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली, है ना। तो अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि जिनके चिल्ड्रन होते हैं वो मैरिड कपल होते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो विडो है और उस तरह की शायद मेरे पास अभी तक क्वेश्चंस आए नहीं हैं, तो उस बेसिस पे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती ये वाली, बट हु नोस, ठीक है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी कौन है? पी जो है वो ग्रैंडफादर था यू का, और जो यू और टी हैं वो आपस में सेम सिबलिंग्स हैं, तो वो पी जो है वो ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो फोर्थ का अपना डी हो जाएगा। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? भाई हमें यू एंड टी का अभी जेंडर ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएं मेल मेंबर्स कितने हैं? तो ये मेरा जो फिफ्थ है इसका मेरा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी? तो पी जो है वो तो डेंटिस्ट हैं, तो ये हमारे पी जो है ये डेंटिस्ट हो गए, ये सिक्स्थ का हो गया ए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर? अच्छा, पी क्यू नहीं भाई, पी आर ये भी नहीं है, पी एस हाँ, तो ये हो गया सेवेंथ का, ये पी एंड एस। ठीक है ना? अच्छा गाइस, तो आपने वैसे इसमें देखा कि हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी उस पे इन्होंने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। अगर पूछ ले तो रियली ट्रिकी हो जाता। बाकी जो जिस बेसिस पे हमने इनको सॉल्व करा है आप देख लीजिए, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके करेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस फिर भी सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है ना? तो ऐसा ही होता है, आपको पॉसिबिलिटी सारी लेके चलनी होती है। कई बार हो जाता है, पर फिर भी अगर दिमाग में आ जाए और वो कहीं पे भी आप उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो उसको एक बार लेके चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगेन वी हैव कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन 9? क्या पूछा है भाई? m मल्टीप्लाई n इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, तो हमसे ये ट्रू पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो मैं है ना इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले ना जेंडर के बेसिस पे करना चाहूँगा। भाई जैसे m इज फादर, तो m यहाँ पे मेल है, और m के आगे यहाँ पे इसने क्रॉस यूज़ करा है, पर क्रॉस जो है वो मदर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे तो m का जेंडर माइनस हो गया। अच्छा, ठीक है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सिमिलरली आगे कौन सा स्टेटमेंट है? एन इज आंट ऑफ टी, एन का जेंडर क्या है भाई? एन जो है वो उस आंट है, तो यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है भाई। ठीक है ना? एम इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, एम का जेंडर हमारा माइनस था, तो ये भी गलत हो गया। टी सिस्टर ऑफ एन, टी का हम जेंडर बता ही नहीं सकते, ट्रिक 1 नहीं, तो यही बचता है। देखिए सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। एन और टी के बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अब जो प्लस है वो किसके लिए यूज़ होता है? सिस्टर के लिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, एन प्लस आर डिवाइड टी। ठीक है ना? तो ये जो प्लस है ये तो होता है सिस्टर के लिए, और जो ये डिवीजन है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? फादर के लिए। ठीक है? जो आर है वो तो टी का फादर है, और जो एन है वो आर की सिस्टर है। ठीक है? तो मतलब कि फादर की सिस्टर क्या होती है? आंट होती है, तो टी जो है, एन जो है वो और टी की आंट हो जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज ब्रदर ऑफ टी? ठीक है, तो फिर से हम एक बार क्यू का जो है वो जेंडर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू के आगे माइनस है, जो हो सकता है, यहाँ भी माइनस है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर नहीं बता सकते, लास्ट में यहाँ भी नहीं बता सकते, तो 50% तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब आपकी प्रोबेबिलिटी मेरे को बताइए कितनी हो गई इस क्वेश्चन को सही करने की, अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो, है ना? तो ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई क्या इस इन दोनों में। देखिए सिर्फ इतना इतना स्टेटमेंट ही हमें क्यू एंड टी के बीच में बताना है, तो क्यू एंड टी तो भैया इन्होंने सीधा सीधा ये दे रखा है, और यहाँ पे ये दे रखा है। यहाँ पे अगर क्यू बाद में आ रहा है फिर तो हम बता ही नहीं पाएंगे, वैसे तो ट्रिक 1 के बेसिस पे। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? क्यू माइनस टी, तो क्यू इज ब्रदर ऑफ टी, तो ये बोला इन्होंने। लो भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बहुत। 11th वाला क्या है? 11th वाला क्या कह रहा है भाई?
कि इन दिस एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब फिर से वही मेरे को जेंडर से ही करना पड़ेगा। सी जो है वो लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे सी का जेंडर हम बता ही नहीं सकते, सी का जेंडर हम बता ही नहीं सकते। डी इज़ फादर ऑफ एम। अच्छा देखिए, सिर्फ डी और एम के बीच में बात करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं स्टेटमेंट अगर देखूँ, उस वाले में डी जो है वो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो फिर से है ना, मैं उसका जेंडर नहीं बता सकता सिर्फ इस बेसिस पे कंसिडर करा जाए, तो फिर से मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना। फिर भी एक बार देख लो, अगर आप लोग इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, यार इतनी ट्रिक से इतनी जल्दी तुम कर कैसे रहे हो, तुम करके देख लो। एम जो है ब्रदर ऑफ क्यू है ना, एंड क्यू इज ब्रदर ऑफ डी, तो ये आपस में ब्रदर ब्रदर हो गए सब लोग, ठीक है ना। तो फादर का जनरेशन चेंज तो ही नहीं है कहीं पे, ठीक है ना, तो नहीं होगा ये। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है बी वाला, एफ इज नीस ऑफ सी। तो नीस जो है सी की, वो एफ और सी के बीच में हमें देखना है, और एफ जो है उसके एफ प्लस सी दे रखा है, तो एफ इज सिस्टर ऑफ सी है, सिस्टर है। नीस कहाँ से हो गई, तो भाई नहीं, ये भी नहीं होगा। दो यहाँ पे तो नन ऑफ दीज आ गया, इसको पता चल गया कि इनको ट्रिक्स आती हैं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन देने लग गया भाई वो। चलो भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी कर लेंगे, हमें सब तरह का करना आता है, इसमें क्या है, ठीक है ना। ओके गाइस, ये देखिए, ये एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें जो है डी आई का क्वेश्चन है बेसिकली ये। अब डी आई का ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, डी आई और ब्लड रिलेशन को मिला के इसमें ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना कि एच हैज़ 350 चॉकलेट्स, भाई बहुत सारी चॉकलेट्स हैं इसके पास में। ही टेक्स 10 चॉकलेट टू हिज ओनली डॉटर क्यू। अच्छा, तो मैं ना ट्री बनाना शुरू कर देता हूँ, है ना। टोटल इनके पास में 350 चॉकलेट्स हैं। जो एच है, ठीक है ना, वो इसमें से 10 चॉकलेट खुद रख लेता है और बाकी की क्यू को दे देता है, ठीक है ना। एच का जेंडर क्या है इसमें, एच का क्या है, एच है, ही टेक्स 10 चॉकलेट, गिव रिमेनिंग चॉकलेट्स टू हिज ओनली, हिज दे रखा है ना यहाँ पे, टू हिज ओनली डॉटर, है ना। और क्यू जो है डॉटर है। क्यू टेक्स 8 चॉकलेट, क्यू ने ले ली 8 चॉकलेट, ठीक है। एंड देन गिव्स द रिमेनिंग टू हर मदर एल, उसने अपनी मदर को दे दी, ये गई उसकी मदर के पास में, ये एल, ठीक है। एल जो है उसने, एल टेक्स 12 चॉकलेट्स, एल ने 12 चॉकलेट्स रख ली अपने पास में, एंड गिव द रिमेनिंग टू हर ब्रदर एम। ये देखिए, ये उसका ब्रदर हो गया सेम जनरेशन में एम, ठीक है, ये ब्रदर है प्लस। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एम टेक्स 15 चॉकलेट्स, एम ने 15 चॉकलेट्स ली, एंड गिव द रिमेनिंग टू हिज सन डी, अपने सन जो है डी उसको दे दी। डी तो डी टेक्स 18 चॉकलेट्स, अच्छा भाई डी जो था वो बच्चा था तो उसने ज़्यादा ले ली, 18 चॉकलेट्स ले ली हमसे, एंड गिव्स द रिमेनिंग टू हिज डॉटर। अरे नहीं, बच्चा तो नहीं था, उसकी भी डॉटर है भाई, तो चॉकलेट खाने का शौकीन था मतलब वो, तो उसने जो है अपनी डॉटर का नाम क्या है भाई, डॉटर टी है ना। और टी टेक्स 13 चॉकलेट्स, टी ने 13 चॉकलेट ले ली, एंड गिव्स द रिमेनिंग टू हर मदर पी। अच्छा, तो ये उसकी माँ है, वो उनसे चॉकलेट ले गई कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ये गई पी के पास में चॉकलेट्स, पी जो है मदर है। अच्छा, पी ने कितनी चॉकलेट रखी, पी ने 7 चॉकलेट्स रखी। पी टेक्स 7 चॉकलेट्स एंड गिव द रिमेनिंग टू हर ओनली सिस्टर इन लॉ पी।
ओनली सिस्टर इन लॉ मतलब जो पी के हस्बैंड हैं, डी उनकी सिस्टर। तो देखिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं उसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। बी यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया सिस्टर इन लॉ माइनस में। अब देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं कि जो टोटल चॉकलेट्स है उसमें कुछ कुछ हर कोई रखता जा रहा है। तो जो बी है सबसे लास्ट में उसके पास आई है, तो उसके पास जो भी इन सब के जो हम ऐड कर लेंगे उसके बाद में जो रिमेनिंग बचेगा वो बी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 45 प्लस 13 प्लस 7 20 प्लस 45 हो गया 65 65 प्लस 18 हो गया 75 85 83, ठीक है। तो 83 हो गया, तो 350 में से 83 चॉकलेट्स तो बाकी सब ने ले ली। बस अब बची कितनी, तो 350 में से 83 मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 267। तो बी के पास में 267 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा इसमें देखा पी हैज़ नो सिबलिंग, पी की कोई सिबलिंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, what is the total number of chocolates that B and Q have? तो we have to add chocolates for B and Q। तो B के पास में तो है P के पास में है तो है 267 और Q के पास में है 8, तो ये हो गया 275, ठीक है। तो ये हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू? बी और क्यू के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो मैं क्यू से शुरू करता हूँ। क्यू की जो मदर है वो एल है, एल के जो ब्रदर है वो एम है, ठीक है ना। तो क्यू के मामा जी हो गए एम, ठीक है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी में इजीली समझ जाते हैं। इंग्लिश में क्या है, चाचा भी अंकल होते हैं और मामा जी भी अंकल होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है कई बार अगर मैं आपको बोलूँ कि ही इज अंकल ऑफ क्यू, ठीक है। तो एम जो है वो उसके मामा जी हो गए। एम के जो बच्चे हैं वो डी एंड बी हैं, ठीक है। तो अगर आपके मामा जी के बच्चे आपके क्या लगते हैं, आपके कजिन लगते हैं ना, तो वही हो जाएगा कि क्यू की जो कजिन है बी जो है क्यू की कजिन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है। अच्छा मैं देखता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एम इज ग्रैंडफादर ऑफ टी एंड हैज 3 चॉकलेट्स मोर देन डी। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट्स ही चेक कर ले रहा हूँ कि टी के पास कितनी है। टी के पास में कितनी चॉकलेट्स हैं, 13 है, और डी के पास में 18 है। तो टी के पास में 3 ज़्यादा है क्या? नहीं है, वही स्टेटमेंट गलत है ना। और इस वाले स्टेटमेंट में क्या है, H is uncle of D who has 12 chocolates more than his wife। D जो है उसके पास में तो 18 है, ठीक है ना, और उसकी वाइफ के पास में P के पास में 7 है। तो 12 है क्या ज़्यादा? 12 तो ज़्यादा नहीं है, वही 11 ही है, ये तो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, T is niece of B and has 5 chocolates more than Q। अच्छा तो T के पास में कितनी है, T के पास में 13 है, और Q के पास में कितनी है, 8 है। हाँ भाई 5 तो ज़्यादा है। अच्छा नीस भी है क्या? T जो है B की नीस है। हाँ भाई जो B के ब्रदर के जो डॉटर है वो नीस होती है, ठीक है ना। तो बी का जो ब्रदर है डी की जो डॉटर है टी, तो वो नीस हो गई। तो ये स्टेटमेंट सही है ना। ज़रूरत नहीं है वैसे तो आगे जाने की, एक बार फिर भी चेक कर लीजिए। एल इज आंट ऑफ डी हु हैज 10 चॉकलेट्स मोर देन पी। तो डी के पास में कितनी चॉकलेट्स हैं, डी के पास में 18 चॉकलेट्स हैं, और पी के पास में कितनी है, पी के पास में 7 है। तो 11 का डिफरेंस है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने आज देखिए कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिया। आपने आज कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देख लिया, आपने पजल्स देख ली ब्लड रिलेशन की, आपने डीआई देख लिया ब्लड रिलेशन का। राइट गाइस, आज हमने देखिए डिफरेंट मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे हैं। आई होप यू एंजॉयड दी सेशन।
मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊँ,